अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की किस्त के पहले सीन में सुल्तान के जासूस के साथ उसका आदमी जो होता है वो अर्तुगरुल के पास आता है। अर्तुगरुल कहता है, कौन हो तुम? वो आदमी बताता है कि मुझे सुल्तान की आँख ने भेजा है। इसके बाद अर्तुगरुल उसे लेकर साथ वाले खेमे में चला जाता है। उधर अर्तुगरुल उससे पूछता है कि सुल्तान की आँख कहाँ है। वो बताता है, सुल्तान की आँख का किले के सिपाहियों को पता चल गया था, इसलिए हमें भागना पड़ा। और बताता है कि जासूस को आते हुए एक तीर लग गया और मैं उसे एक गार में छुपा आया हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वेसलुस उस जासूस से कहता है कि बताओ तुम किससे मिलने वाले थे, कौन था तुम्हारे पीछे? जासूस कहता है कि बाहर में जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वेसलुस कहता है कि मत बताओ, मुझे खुद ही पता चल जाएगा जब वो तुम्हें बचाने आएगा। इसके बाद वेसलुस उस पर तशद्दुद करने लगता है। अगले सीन में अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है, तुर्गुत अपने बेहतरीन सिपाही तैयार करो, हमें निकलना होगा। जासूस कहता है कि रात के वक्त रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा हमारे लिए। इसके बाद अलियार भी कहता है कि हमें सुबह निकलना चाहिए, कुछ ही वक्त में सुबह हो जाएगी। अर्तुगरुल मान जाता है और तुर्गुत से कहता है कि अपने सिपाहियों को तैयार करो और साथ इसहाक को भी तैयार कर लो, हमारा एक साथी ज़ख्मी होगा। दूसरी तरफ सुल्तान सराय में मौजूद होते हैं और उनके पास उनका एक अहम सिपाही आता है और कहता है, अबू मंसूर, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। अबू मंसूर उन्हें इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरे सामने बैठ जाओ। वो आदमी बताता है कि गीदड़ जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। सुल्तान कहते हैं कि वो किधर जा रहे हैं। वो आदमी बताता है कि वो कैंडली पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। सुल्तान कहता है कि जब गीदड़ इकट्ठे होते हैं तो शेर पर हमला करना चाहते हैं, मगर शेर भी इस हमले का भरपूर जवाब देगा। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तुर्गुत अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है कि सरदार, सुबह होने वाली है, हमें जाना चाहिए। अर्तुगरुल हलीमा के पास से होकर वापस आता है और अर्तुग भाई से कहता है कि अर्तुग भाई, मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखिएगा। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान के पास उसका एक सिपाही आता है और कहता है कि सुल्तान, हम शेर भी निकल गए हैं। सुल्तान कहता है कि किस तरफ निकले हैं। सुल्तान का आदमी बताता है कि जिस तरह गीदड़ निकले थे। इसके बाद सुल्तान वहाँ से उठता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में अर्तुगरुल जाते हुए एक जगह दिखाया जाता है कि सलेबी सिपाही छुप कर उन्हें देख लेते हैं। एक सलेबी सिपाही दूसरे सलेबी सिपाही से कहता है कि जाकर कमांडर वेसलुस को इस बारे में खबर करो। वो सिपाही कमांडर वेसलुस के पास आता है और कहता है कि कमांडर वेसलुस, अर्तुगरुल हमारे जाल में फंस गया है। कमांडर वेसलुस कहता है कि इन ज़मीनों पर सुल्तान का जासूस अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पहुँच जाता है। सुल्तान का जासूस कहता है कि अब हमें यहाँ से उतर कर ही जाना होगा। अर्तुगरुल तुर्गुत और अलियार साहब से कहता है कि मोहतात रहिएगा। फिर सब अपने अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। पहाड़ी के ऊपर वेसलुस का कमांडर कहता है कि अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वेसलुस कहता है, तुम मेरे इशारे का इंतज़ार करना, जब तक मैं ना कहूँ कोई हमला ना करे। फिर सब सिपाही अपनी अपनी पोजीशन लेने लग जाते हैं। जंगल में शेख इब्न अरबी एक जगह अपने रब से दुआ कर रहे होते हैं कि ऐ मेरे रब, जो तेरे रास्ते में निकले और तेरे नाम के लिए जहाद कर रहे हैं, उनको किसी जाल में फंसने मत देना और उन पर अपना रहम और उनकी मदद फरमाना, आमीन। रास्ते में एक जगह अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं और कुछ सिपाही आगे जाकर गार के अंदर जाएंगे, तुम लोग यहाँ रुककर इतराब का जायज़ा लो। फिर वो गार के अंदर जाते हैं। गार के अंदर जाकर इसहाक उस जासूस को चेक करता है तो वो जासूस शहीद हो चुका होता है और कहता है इसहाक अर्तुगरुल से कि जनाब, ये शहीद हो चुका है। फिर वो सब सोच में पड़ जाते हैं। अलियार कहता है कि ये किसका काम हो सकता है। अर्तुगरुल कहता है, मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि ये वेसलुस ही का काम है। फिर वह बाहर भागने लगते हैं। पहाड़ की चोटी पर सुल्तान भी अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं।
अर्तुरुल जब बाहर पहुंचता है तो अपने सिपाहियों से कहता है कि मुहतात हो जाओ। सब सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं। इतने में ही वेसलुस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं तीरों से। इतने में एक तीर आलियार साहब को आकर लग जाता है तो आलियार साहब ज़मीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वेसलुस और उसके सिपाही तलवारें लेकर आ जाते हैं। वेसलुस कहता है कि आज तुम मरोगे अर्तुरुल। अर्तुरुल कहता है कि ये तुम्हारे लिए मौत होगी, हमारे लिए शहादत है, और कलमा हक बुलंद करते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन पर हमला करो। पहाड़ की चोटी पर सुल्तान भी अपने तीरंदाजों को इशारा करते हैं कि तीर फेंको इन पर। तीरों की यकदम बारिश होने की वजह से वेसलुस शदीद परेशान हो जाता है कि तीर कहाँ से आ रहे हैं। फिर सुल्तान भी अपने सिपाहियों के साथ नीचे उतर आता है पहाड़ी से और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान अर्तुरुल सुल्तान को देखकर पहचान लेता है और हल्की सी आवाज़ में कहता है, सुल्तान। कुछ देर बाद आलियार भी उठ जाता है और अपना तीर तोड़कर अपनी तलवार निकालकर उन जालिमों के साथ जंग शुरू कर देता है। इधर कबीले में अर्तुरुल के यहाँ एक और बेटे की पैदाइश हो जाती है। जंग के दौरान वेसलुस अपने कमांडर से कहता है कि ये लोग कौन हैं, तुम इन्हें पहचानते हो? कमांडर कहता है कि मैं इन्हें नहीं पहचानता। जंग के दौरान अर्तुरुल और वेसलुस का आमना सामना होता है। वेसलुस कहता है कि हार मान जाओ अर्तुरुल। अर्तुरुल कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, इसके सिवा हमें कोई नहीं झुका सकता अपने सामने। लड़ाई के दौरान वेसलुस और वेसलुस का सिपाही मिलकर आलियार को शदीद ज़ख्मी कर देते हैं और आलियार ज़मीन पर गिर जाता है। वेसलुस का कमांडर कहता है कि हमें भागना होगा अपने मकसद के लिए, और इसके बाद वेसलुस और वेसलुस का कमांडर वहां से भाग जाते हैं। लड़ाई के बाद अर्तुरुल आलियार के पास बैठ जाता है और इसहाक को आवाज़ें देने लगता है। इसहाक के आते ही अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ वेसलुस का पीछा करने लग जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारी किस्त का अख्ताम हो जाता है।